ठाकुर का कुआं, मुंशी प्रेमचंद। रात गहरा चुकी थी। सर्दी अपनी पूरी ताकत के साथ धरती पर उतर आई थी। गांव की पगडंडियां सुनसान पड़ी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। आसमान में टिमटिमाते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे वे भी ठंड से कांप रहे हों। गांव के एक कोने में, जहां दलित बस्ती थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी में जोखू और उसकी पत्नी गंगी रहते थे। झोपड़ी के भीतर एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। उसकी हल्की रोशनी में गरीबी साफ दिखाई दे रही थी और साथ ही एक बेचैनी भी। जोखू खाट पर पड़ा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। होंठ सूख कर फट चुके थे। वो दर्द से कराह रहा था और पास बैठी गंगी बस उसे बेबस होकर देख रही थी। आंखों में डर, चिंता और असहायता साफ झलक रही थी। अचानक जोखू ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, गंगी, पानी। गंगी तुरंत उठी, पास रखा लोटा उठाया और जोखू के होंठों तक ले गई। लेकिन जैसे ही जोखू ने पानी का एक घूंट लिया, वो झटके से पीछे हट गया। ये कैसा पानी है? उसकी आवाज में घृणा और डर दोनों थे। इसमें से बदबू आ रही है, मैं ये नहीं पी सकता। गंगी ने चौंक कर लोटे को सूंघा और उसका दिल धक से रह गया। सच में पानी से सड़ी हुई गंध आ रही थी। वो धीरे से बोली, लगता है कुएं में कोई जानवर गिर गया है। जोखू ने आंखें बंद करते हुए कहा, प्यास से मर जाऊंगा, लेकिन ये गंदा पानी नहीं पी सकता। उसकी आवाज धीमी पड़ती जा रही थी और गंगी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। गांव में एक और कुआं था, ठाकुर का कुआं। साफ, ठंडा, मीठा पानी। लेकिन अब वो पानी उनके लिए नहीं था। अगर किसी ने देख लिया कि गंगी उस कुएं को छू रही है तो क्या होगा? सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। गांव वाले हंगामा खड़ा कर देंगे, बेइज्जती, मारपीट, शायद गांव से निकाल भी दे। गंगी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या करूं मैं? एक तरफ उसका बीमार पति, जिसकी सांसें जैसे हर पल टूट रही थी, और दूसरी तरफ ये निर्दयी समाज। तभी जोखू की कमजोर आवाज फिर गूंजी, अगर ठाकुर के कुएं से पानी मिल जाता। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन दर्द पूरा था। गंगी कुछ देर तक चुप बैठी रही। फिर अचानक उसकी आंखों में एक फैसला उतर आया। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। यही मौका था। गंगी ने धीरे से एक खाली घड़ा उठाया और बिना आवाज किए झोपड़ी से बाहर निकल आई। ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई, लेकिन आज उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसे सिर्फ डर लग रहा था, हर कदम पर, हर आहट पर। अगर कोई देख ले तो? लेकिन फिर जोखू का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और वो आगे बढ़ती चली गई। कुछ ही देर में वो ठाकुर के कुएं के पास पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा, बस हल्की सी हवा की आवाज, और उस सन्नाटे के बीच गंगी की तेज धड़कनों की आवाज। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, कुएं के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, डर जो पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, अचानक उसे लगा जैसे कोई आहट हुई हो। वो सहर गई, झट से पीछे हट गई। कुछ देर तक वहीं छिपकर खड़ी रही, सांसें तेज, दिल बेकाबू। कोई है क्या? लेकिन फिर वही सन्नाटा। उसने खुद को संभाला। डरोगी तो कुछ नहीं होगा, जोखू मर जाएगा। उसने गहरी सांस ली और फिर से आगे बढ़ी। इस बार उसने पूरी हिम्मत जुटाई, रस्सी उठाई और घड़ा धीरे धीरे कुएं में छोड़ दिया। छप! घड़ा पानी में डूब गया। गंगी ने रस्सी कसकर पकड़ी और धीरे धीरे खींचना शुरू किया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। बस थोड़ा सा और, बस एक पल और। तभी चर्र! ठाकुर के घर का दरवाजा चरमराया। गंगी के हाथ सुन्न पड़ गए। रस्सी उसके हाथ से फिसल गई। धड़ाम! घड़ा वापस कुएं में गिर पड़ा। आवाज गूंज उठी। गंगी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा खुल चुका था। अब क्या होगा? गंगी ने एक पल भी नहीं सोचा और जान बचाकर भाग पड़ी। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन डर उससे भी तेज भाग रहा था। वो दौड़ती हुई सीधे अपनी झोपड़ी तक पहुंची। उसके हाथ खाली थे। गंगी हांफती हुई अंदर पहुंची और जो उसने देखा, उसके कदम वहीं जम गए। जोखू वही गंदा बदबूदार पानी पी रहा था जिसे कुछ देर पहले उसने ठुकरा दिया था। गंगी की आंखें भर आईं।
उसकी सारी हिम्मत, उसका सारा साहस, सब कुछ बेकार हो गया। वो चुपचाप बैठ गई, कुछ कह भी नहीं पाई। उस रात सिर्फ एक आदमी की प्यास नहीं हारी थी, बल्कि इंसानियत हार गई थी। ये कहानी सिर्फ एक कुएं की नहीं है, ये कहानी है उस समाज की जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होती है, जहां पानी भी बराबरी से नहीं मिलता। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में हमारे समाज का वो चेहरा दिखाया है जिसे हम अक्सर देखना ही नहीं चाहते, और एक सवाल छोड़ दिया है, क्या सच में पानी भी जाति देखकर पिया जाता है?